लीजिए आप चलाइए। इतना खुश होता है क्योंकि चोरी नहीं कर रहा है ना, वो अधिकृत रूप से कर रहा है। देख के संतुष्ट हो गया, बात खत्म हो गई। आपको ध्यान रखना है, आपने देखा कभी आप बच्चे को चाकू से केला नहीं बनाने देते, वो ककड़ी नहीं बनाने देते, वो क्या कहलाता है, नींबू नहीं बनाने देते, आप चिल्ला देते उसको, ए हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, चुप। बच्चा क्या करता है फिर? जब मम्मी नहीं होती है तब प्रयोग करके देखता है। अभी मम्मी नहीं है, माचिस जला के देखो गैस कैसे जलती है, उसमें घटना हो सकती है। आप अपने सामने करवाओ ना उससे, बेटे गैस ऑन इधर से करिए, इधर से ऐसे करिए, ऐसे करिए। आप बातों बातों में, खेल खेल में उसे सिखा देंगे, आप चाकू चलाना सिखा देंगे, काम करना सिखा देंगे। मम्मी कपड़े धोती है, बच्चे को भी कपड़ा धोना अच्छा लगता है। उसने एक रुमाल लिया और साबुन ली। अब बच्चे को पता नहीं कितनी लगाना है, उन्हें तो फैन दिखाई दे रहा है हिमालय पर्वत की तरह। ए क्या कर रहे हो? मम्मी कपड़ा धो रहे है, ऐसे धोई जाते हैं, चुप बात, सारी साबुन गला दी। अब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब बच्चा बंद बाथरूम में करेगा ये काम। बताओ किसने सिखाई ये बात? अब बंद बाथरूम में लगे साबुन, लगे साबुन, लगे साबुन, लगे साबुन। मैं फिर कहता हूं बच्चों को हर काम अपने सामने सिखा दे। बेटे देखो हम कितनी साबुन लगाते, इतनी सी लगा रहे, इतने लगा, बच्चा सीख जाएगा। अब सोच लेना बच्चों को बिगाड़ा किसने? बहुत लंबी चलेगी रामायण है। मुझे दया आती है बच्चों पे, मैं इसलिए कहता हूँ झूठ बोलना सिखा कौन रहा है? अरे बस इसीलिए उसकी शक्ति की व्यक्तता नहीं हो पा रही, इसलिए भगवान नहीं बन पा रहा। हम आप सब उन्हीं संस्कारों से हैरान परेशान हैं जो गलत डल गए हमारे में। यदि ये गलत संस्कार ना हो तो हमें भगवान बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। मैं सच कहूँ, इसमें कोई, लोगों को लगता है बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत कठिन चीज़ है। कभी मेरे प्रवचन सुनना आप, मुनि बनकर भगवान बनना विश्व की सबसे सरलतम घटना है। आप उल्टे संस्कार मत डालो, मोक्ष अपने आप हो जाएगा। तो सब अभी उल्टे संस्कार आज से नहीं डालेंगे, लेकिन पुराने, बस पुराने के जाने का नाम तो तपस्या है। पुराने संस्कार जाते जाएंगे, चले जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा, बस खत्म। इसको अच्छी भाषा में यदि आप समझना चाहे तो संबर और निर्जरा। नए संस्कार डालो मत, 5 पापों के, पुराने कर्म के उदय आके खिर जाएंगे, निर्जरा हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोक्ष। आपको पता है संबर निर्जरा के लिए दिगंबर मुनिराज कुछ भी नहीं करते, ओनली बस बैठना है। बस मैं दृष्टांत देके समझाऊंगा आपको। पानी उबल रहा है और गैस की टंकी चालू है, सब गैस चालू है। पानी ठंडा कब होगा? अब क्या करना पड़ेगा? टंकी हटा नहीं सकते और गैस बंद कर नहीं सकते। अब पानी ठंडा कैसे होगा? अरे बोलो, टंकी हटा नहीं सकते और गैस बंद कर नहीं सकते और पानी ठंडा करना है, कैसे करें? आप कुछ नहीं करो, नई टंकी मत लगाओ, और क्या है? यही तो होगा, नई टंकी लगाना मत, गैस कब तक निकलेगी? पुरानी गैस का सिलेंडर खाली हो जाएगा, गैस अपने आप बंद हो जाएगी, पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। बस ये मोक्ष जाने का रास्ता है। नया कर्म बांधो मत। पुराने की निर्जरा हो गई, संबर और निर्जरा, इसी का नाम तो संबर निर्जरा है। भगवान बनना माने नथिंग टू डू, नथिंग टू चेंज। लिख लो ये दिमाग में, भगवान बनना माने, मोक्ष जाना माने नथिंग टू डू एंड नथिंग टू चेंज, ओनली यू हैव टू सी, एंजॉइंग। और क्या करना है? बताओ क्या करना है? बोलो क्यों? 5 साल के बच्चे को शादी करना हो तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, समय का इंतजार करो बस। ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा रहो, और क्या करोगे? बड़े हो जाओगे, समय आने पर रिश्ते आएंगे, मम्मी पापा पसंद करेंगे, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। घोड़ा लाने वाले घोड़ा लाएंगे, बाजी वाले बाजी लाएंगे, मिठाई वाले मिठाई बनाएंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी बस। बताओ शादी करना सरल ही कठिन है? मैंने उसको करना क्या? इतना सरल काम है मोक्ष जाना, जिसका नाम है तपस्या। तपस्या माने नथिंग टू डू, नथिंग टू चेंज।
मैंने बहुत शब्द कहे, आप समझ लेना। वर्तमान युग भरे पड़े इस बात से। आप देख लो, बिल्कुल मुनिराज जंगल में कुछ नहीं कर रहे। सांप डल गया तो भी ज्ञाता दृष्टा, सांप हट गया तो भी ज्ञाता दृष्टा, आहार मिल गया तो भी पुण्य, गैस है पुरानी मिल गया ठीक, नहीं मिली तो ठीक, पुण्य पाप की गैस है ना, कर्म के उदय की, चली गई, हम मस्त रहे। वो एक भजन बहुत अच्छा लगता है मुझे, आपने भी सुना होगा। सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इतने कहा। लोगों को क्या लगता है, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। एक्चुअली मेंटेनेंस की मिथ्यात्व है ना इसके पास, मेंटेनेंस का। तो पहले ये बाहर मेंटेनेंस करता था, अब इधर का मेंटेनेंस करें। मैं मोक्ष मार्ग को मेंटेन करके रखूंगा। ढोर मेंटेनेंस छोड़ दे तू, क्यों? अच्छा मैं एक बात पूछता हूं तुम घर को मेंटेन कर सकते हो कि शरीर को? बोलो बोलो, क्या कर सकते हो? अब घर का मेंटेनेंस छूटा था शरीर का, लेकिन भाई साहब शरीर ऑलरेडी मेंटेन्ड है। क्यों? तुमसे पूछ पूछ के आंख बड़ी होती है, तुम दिमाग लगाते हो तो कान बड़ा होता है। क्यों? तुम कभी नापते दोनों एक बराबर है कि नहीं? मैं जब छोटा था इतने से कान थे, अब बड़ा हो गए इतने बड़े हो गए। साइज गड़बड़ तो नहीं है कहीं? इधर के फेफड़े साइज में चेक करो। क्यों करते कोई चेक? हड्डी पसली वजन, क्यों? हाल के जन्मे हुए बालक की हड्डी कितनी होती है, और जब बड़ा हो जाता तो हड्डी कम होती है ज्यादा होती है? क्यों कितनी होती है? बड़े हो जाने पर हड्डी ज्यादा होती है कम होती है? कम हो जाती है। तो कहाँ चली गई हमें क्या मालूम। छोटे बच्चे की हड्डियां ज्यादा होती हैं और जब बड़ा होता तो कम हो जाती हैं। तुम्हें पता भी नहीं था, फिर भी कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे उसका मेंटेनेंस है। रात को सोते में कौन मेंटेन करेगा इस शरीर को? सब कुछ ऑटोमेटिक है। भोजन करने के बाद तुम्हें तो पता भी नहीं हुआ कब कहाँ जाता है वो सरक सरक के, फिर क्या क्या बनता है, फिर वो नहीं मालूम। तो नहीं होता, प्रॉपर नहीं चलता। यदि ऐसा होता तो एक मनुष्य ही अक्कल लगाता है तो मनुष्य वेल मेंटेन्ड होता, और ये 84 लाख बेचारे योनि वाले, इनमें तो कोई समझता ही नहीं बेचारा कोई, तो वो तो मर जाते सारे सारे। अब मैं फिर पूछता हूँ आपको, ऑटो मोशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है कि तुम्हारी मेंटेनेंस करने वाली बुद्धि अच्छी है? और लिख लो एक लाइन में, जब तक मेंटेनेंस की बुद्धि है तब तक मोक्ष किसी कीमत पे नहीं होगा। बहुत दृष्टांत दे दिए। चलें आगे। 2 पॉइंट पढ़ाई। कौन कौन से? गुण, शक्ति। शक्ति की कीमत है, व्यक्तता की कोई कीमत नहीं है। व्यक्तता का नाम केवल ज्ञान, लेकिन भाई साहब केवल ज्ञान से भी अनंत गुनी महिमा है शक्ति की। हम सर्वज्ञ बन सकते हैं, कितनी खुशी की बात है। इस बच्चे को अभी पता नहीं, तुम्हें पता है तुम क्या बनोगे बड़े होगे? डॉक्टर, इंजीनियर? कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम। लेकिन इसमें मैं डिक्लेयर कर दूं अब भी हाल, इसकी माथे पर रेखा है ना जो मेरे अवधि ज्ञान में झलक रहा है, दृष्टांत है वो। कि लड़का 400 करोड़ रुपए वाला आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। 320 कम है ना आजकल, ये 400 करोड़ वाला बनेगा। इसको अभी से कितना मजा आ जाएगा। मेरे में शक्ति है, टैलेंट है, देखना जरा बड़ा हो जाने दो। अभी ये डब्बू है बिल्कुल, अभी बिल्कुल शक्ति व्यक्त नहीं आईटी की। लेकिन आप सबको इसकी शक्ति का आनंद अभी से शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता? बस ध्यान रखना, शक्ति के भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है। अब हम भी बनेंगे भगवान। आहा, क्यों? सर्वज्ञत्व नाम की एक शक्ति है, और जो शक्ति है वो व्यक्त होती है। शक्ति है वो व्यक्त होती है। अभी लाइट ऑफ कर दो तो अभी शक्ति है। आपको ये पंखे बंद हैं, बंद है कि खराब है? नहीं, उल्टा पूछ गया, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करना चाहिए। ये पंखे चालू हैं कि बंद हैं? बोलो भैया, ये पंखे चालू हैं कि बंद है? बोलो ने। अब देखो
सब लोग बोल रहे चालू है और चल ही नहीं रहे। खराब होना और बंद होने में अंतर है। ये खराब नहीं है, बंद है। इनमें शक्ति है। ऑन करते से ही व्यक्त हो जाएगी, ऑन करते ही, भजन ऑन। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि करते से ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इतना सरल काम। अब तुम मस्ती मार रहे हैं, हम क्या करें? टीवी देखो, ये देखो, वो देखो, और देख रहे हैं। और नया टीवी और कौन सा है आजकल मार्केट में? गूगल सर्च। अरे गले आदमी घर में है, वही तो देख ले। ये सर्च के मारे बड़े परेशान। साड़ी एक पहननी है और ब्रांड पूरे विश्व की मालूम। क्या गजब है, काम एक करना है। हमारे जमाने में हमारी उम्र तक घर जब बनाते थे एक सिंपल बनाते थे, छुट्टी हो जाती थी। आजकल लोग इतने परेशान होते हैं क्योंकि सुविधा आ गई ना, क्या कहलाता है वो, कंप्यूटर। तो उस पर देखते हैं, अपने घर का नक्शा इसमें डाल दिया, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। इस शैडो को थोड़ा डार्क करो, इधर का ऐसा डिजाइन, इधर का ऐसा कलर, इधर का ऐसा एलिवेशन, इधर का वैसा एलिवेशन। आपको पता है कंस्ट्रक्शन से ज्यादा खर्चा इसका है एलिवेशन का। ये ऐसी आफत है। अब यहाँ से आदमी को काय को सम्यक दर्शन होगा, काय को केवल ज्ञान होगा, मगज जाने कहाँ मार रहा है। मैंने मेरे से पूछा तो बहुत गंदा दृष्टांत दूं, बहुत गंदा दृष्टांत, बहुत ही गंदा, आज तक नहीं दिया, आज दे रहा हूं। मैंने दे दूं गटर दृष्टांत। मैंने ये गूगल सर्च पे ये देख रहा है गटर में और कैसे गिरे, कौन कौन सी स्टाइल से गिरा जा सकता है गटर में। क्या तेरे पास दिमाग फालतू है? और उससे कहा मंदिर चलो, टाइम नहीं भैया, थोड़ा माला फेरा करो, नमोकार मन कुछ है, टाइम नहीं। महिलाओं के पास रोटी बनाने को टाइम, रोटी बनती है तो बन जाती होगी, नहीं तो मुश्किल है वही, वो टाइम ही नहीं मिलता। धर्म करने के कौन कौन के पास टाइम है? गूगल सर्च के लिए टाइम, बस चैटिंग करवा ले। रोटी खाने का टाइम नहीं, चैटिंग। और यहाँ से आकड़ के बैठते हैं बच्चे, ढोर खा तो ले ढंग से। मैंने क्या गजब हो गया, मैंने शांति से भोजन नहीं बचा। मैंने एक जोक पढ़ा था, जोक विज्ञापन आता है ना, देखा होगा, रोड पे लगा रहता है, पति पत्नी ऐसे बैठे और दो ही लैपटॉप पे चैटिंग कर रहे, ऐसे बैठे, दूरियां करे नजदीक, क्या करीबियां क्या कर देते, दूरियां दूर करे, दूरियां बढ़ा रहा है कि दूर कर रहा है ये, बगल में बैठे हैं ऐसे और चैटिंग कर रहे। सो पत्नी बोली चुटकुले में, जोक में, अखबार में, कब तक फेस टू फेस, कब तक फेसबुक पे बात करोगे, कभी तो फेस टू फेस बात करो। मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए तुम वो इतना सिंपल काम है, ये पंखा चलाना, इसकी शक्ति व्यक्त करना इतना सिंपल है। एक करेक्ट सम्यक ज्ञान, एक करेक्ट स्विच पर ऑन करो, शक्ति व्यक्त हो गई। ऐसे ही क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को दो, कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीत, अनुपम सुख तब विलसित होता यही, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट पाऊं यही। मेरे हाथ पहले हिलने लगे थे, देख रहे थे ना वो, अरंत नहीं समझ में आए, चवर। यही अरंत अवस्था है। मतलब एक छंद में बाबूजी ने पूरा इजी गोइंग बता दिया, इतना इजी गोइंग। लैपटॉप चलाना सरल ही कठिन है। अब जिसको आता है ना सम्यक ज्ञान, उन्हें इजी है, और जिन्हें जरा सा भी एक प्रोग्राम नहीं मालूम हो, उसका एक भी कुछ चीज नहीं मालूम हो, माथा मार मार के बोलो। सम्यक ज्ञान से चारित्र सरल है कि कठिन है?
और बिना सम्यक ज्ञान के 4 सरल है कि कठिन है, आप बता दें। ऐसे आदमी को लैपटॉप समझा दे, वहां गुस्सा आई तो मैंने ऑल शिफ्ट डिलीट, सब उड़ा दिया उसने सारा। तुम्हारी सारी जिंदगी भर की मेहनत उड़ा दिया। हाँ, तुमने क्या करा? हमने कच्चू नहीं करो, एक ही बटन दबाओ। भाई साहब, अज्ञानी का एक बटन भी खतरनाक है। अज्ञानी का देखो, अभी आप सबको सही कहूं तो पूरी पब्लिक को लूज कॉन्फिडेंस वाली बात है। हे भगवान कैसे बन सकते हैं, सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, हमने तो सुना नहीं, हम तो ओ पंडित जी अब इतने लगे हैं रोजगार व्यापार धंधा और माथा मारने की फुर्सत नहीं पंडित जी। वो तो आप जैसे फ्री ऑफ आप तो 24 घंटा फ्री हो, रेडीमेड मिल जाता है आपको तो खाने पीने को भी, आपको खाए की टेंशन। सही बात है पंडित जी, आप सुखी होगे। लेकिन भाई साहब, यही लूज कॉन्फिडेंस तो हम खत्म करना चाह रहे हैं आपको। सम्यक दर्शन माने सेल्फ कॉन्फिडेंस। अंजन चोर से ज्यादा खराब नहीं हो तुम। अंजन चोर भी एट रैंडम आके काम करके चला गया, शेर एट रैंडम काम करके चला गया, 2 दृष्टांत दे दिए। कितने चाहिए बोलो? पारसनाथ का जीव हाथी की पर्याय में एट रैंडम आया ने काम करके चला गया। कोई हाथी ने पहले बहुत स्वाध्याय नहीं करी थी, कछु शेर ने कोई बहुत स्वाध्याय नहीं करी थी, अंजन चोर ने स्वाध्याय नहीं करी थी। अंजन चोर सप्त व्यसन कर रहा था, लेकिन जैसे ही करेक्ट बटन मालूम पड़ गया सम्यक ज्ञान, करेक्ट बटन, मोक्ष। गलत कह रहा हूं तो बोल देना। एक बात कह दूं आपको, मनुष्य गति में इसीलिए सबसे कम सम्यक दृष्टि है। 700 करोड़, त्रियंच में असंख्यात, नरक में असंख्यात, देव में असंख्यात, समुद्र में असंख्यात, अनकाउंटेबल, और मनुष्य में 700 करोड़। क्यों? जी करेक्ट बटन ढूंढते ही नहीं, 1.5 अकल है ना जी। पंडित जी आपको सुखी होना है, मैं देखो अभी सुखी होकर बताता हूँ। बोले क्या से? पहले 25 साल पढ़ाई करूंगा, फिर 25 साल कमाई करूंगा, फिर 25 साल दवाई करूंगा, और यही तो सुख है। बहुत बढ़िया। हम कह रहे भैया, फिर कह रहे स्वाध्याय की कीमत है, सम्यक ज्ञान की कीमत है। शक्ति व्यक्त कितनी देर में होगी? कितनी देर? आपको लगता हो केवल ज्ञान में अंतर्मूर्त पढ़ा है आपने? अंतर्मूर्त का मतलब समझते हैं आप? बताऊं कि अंतर्मूर्त कितना होता है केवल ज्ञान के लिए? केवल ज्ञान के लिए जे मुनिराज 6ठे गुणस्थान में है, और नीचे आते आते केवल ज्ञान हो गया। कितना बड़ा अंतर्मूर्त लगा? यहां से 6वां 7वां 8वां 10वां 12वां 13वां केवल ज्ञान हो गया। और यदि देह छूट गई तो मोक्ष 14वां भी हो गया। कितनी सी देर में? अब मैं पूछ रहा हूं, बोलो मोक्ष जाना सरल है कि कठिन है? बस तुम अक्कल मत लगाना ज्यादा बस। गांव में कितने लोग इसलिए बीमार होते हैं कि बे समझते हम सब समझते हैं। जल्दी बोल गए, क्या कहा? गांव में या शहरों में भी बहुत बीमार होते हैं लोग, बे समझते कि हम सब समझते हैं। जिसको हमारे भोपाल साइड की भाषा में कहते हैं अटकल पच्चू। तुम समझते क्या समझते? नीम हकीम। भारत में सबसे ज्यादा संख्या है वकीलों की और वैद्यों की। वैद्य समझते हैं? वैद्य डॉक्टर। आप अभी किसी से क्या देखो, मेरे को सर्दी हो गई, पंडित जी लौंग का पानी ले लो। दूसरा है अजवाइन का पानी ले लो। तीसरा कह रहा फला का ले लो। चौथा कह रहा हल्दी का दूध ले लो। 5वां कह रहा, छठा कह रहा पकौड़े खा लो गरम गरम। अब जिसके मत खाओ वही नाराज, हमारी चलती नहीं। और सबके खा लो तो तुम राम नाम सत्य है ही। अरे भाई लेकिन छोड़ देना इसको, कुछ मत खिला, कुछ मत खिला, छोड़ दे इसको। तो मरो। मैं फिर कह रहा हूं कुछ मत करो। आप पशुओं को देख लेना, पशुओं में
पशुओं को सिखाना नहीं पड़ता। जब भी बीमार होते हैं खाते नहीं, देख लेना, देख लेना। घायल कुत्ता घिसटता घिसटता धूप में जाके बैठ जाएगा, रेत में जाके छिप जाएगा। उसका इलाज रेत में है, नेचुरोपैथी में। धूप में है उसका इलाज। कब क्या इलाज करना है कुत्ता जानता है, लेकिन आदमी नहीं जानता। चलो बहुत घड़ी तो हमने फिर नहीं देखी, आज गलती कर दी हमने। मैं तो सोच रहा अभी टाइम ही नहीं हुआ, टाइम बहुत हो गया। चलो ये तो फिर कितनी रही, गुण और शक्ति हो पाई ना, दो ही चीज़ हो पाई अभी, धर्म और स्वभाव। कल इसकी चर्चा करेंगे, सुबह ही करूँगा इसकी चर्चा। शाम को मैं वो रह गया ना, एक तरफ दूसरे को कुछ नहीं करता, उस प्रकरण को आगे बढ़ा लेंगे। बराबर है। ओम नमः शिवाय। अनेकांत और साधुवाद, इस विषय के आधार पर अभी हमने प्रवचन सुना। उसमें से कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। अनित्यता नित्यता की सहचारी है। गुण अर्थात जो द्रव्य की संपूर्ण भागों में एवं संपूर्ण अवस्था में रहे उसे गुण कहते हैं। हमें सुख क्रिएट नहीं करना है, हमारे पास सुख है, यह सम्यक दर्शन। और मैं तो बहुत दिनों से दुखी हूँ, ऐसी मान्यता, यह मिथ्या दर्शन। हमें अपनी ज्ञान और श्रद्धा को इतना स्वाध्याय कराना चाहिए कि उसे सुख के नाम पर कुछ और ढूंढने की आवश्यकता ही ना पड़े। जब तक मुंह में तंबाकू हो तब तक रसगुल्ले का आनंद नहीं आएगा। उसी प्रकार जब तक दृष्टि पर में है तब तक आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं आएगा। हम में केवल ज्ञान नाम की शक्ति है, बस उसे व्यक्त होना अभी बाकी है। जिस प्रकार शेर को शक्ति व्यक्त करने में देर नहीं लगती, उसी प्रकार हमें आत्मा से परमात्मा बनने में देर नहीं लगती। केवल ज्ञान प्राप्त करना, सुख को प्राप्त करना, मुनि बनकर मोक्ष को प्राप्त करना, यह सब विश्व की सबसे सरलतम घटनाएं हैं। भगवान बनना यानी नथिंग टू डू, नथिंग टू चेंज। सब कुछ ऑटो मोशन पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक मेंटेनेंस है तब तक मोक्ष अभी दूर है। कुछ इस प्रकार के मुख्य बिंदु थे। अभी जिनवानी स्तुति। हाँ, ध्यान दे, आज दोपहर की कक्षा जो यथावत चलती है निखिल जी की, रत्नाकर जी गाड़ेगर के इनकी निवास पर, वो ऐसे ही चलेगी। जो पहले बोला गया था कि आज की कक्षा नहीं होगी, लेकिन कक्षा दोपहर में 2:30 से 3:30 आज की कक्षा होगी और विषय रहेगा 4 अभाव। तो जिस किसी को भी संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये दोपहर की कक्षा के लिए भी आना है। अब जिनवानी स्तुति। हाँ, और दूसरी बात, एक